वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। व्यूज़ आज हम ना अपना न्यू लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम अपने जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम 3 नोटेशन पढ़ेंगे, बिग ओ, बिग ओ थीटा, बिग ओ मेगा। ये 3 नोटेशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सॉन्ग नोटेशन है हमारे पास, ये 3 नोटेशन है जो हमने आज के लेक्चर में करनी है, ठीक है। तो हम अपने पहली नोटेशन के तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको नई से नई जो भी वीडियोज़ आएँ आप वो देख सकें और अपने कोई भी पेपर है उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आज हम अपनी पहली सेकंड लेक्चर की पहली जो हमारे पास बिग ओ है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे या उसको हम कहेंगे डिफ़ाइन करेंगे। वो आज हम क्या करेंगे, ग्राफ के ज़रिए करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो कैसे कैसे हमने करनी है। उसके बाद क्या है कि आप लोगों ने उसको मैथमेटिकली या कोई भी ऐसी फॉर्म जो उसको सॉल्व करके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस तरह ये वाली हमारे पास चलेंगी, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम मैथमेटिकली जो हमने ग्राफ बनाया उसमें देखें जो हमारे पास टाइम होगा वो इनडिपेंडेंट है। तो देखो वाई एक्सिस पे है तो टाइम डिपेंडेंट है। तो देखो हमारे पास जो वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है वो टाइम जा रहा है। जी ऑफ एक्स एक जी ऑफ फंक्शन है और एक एफ एफ फंक्शन है, ठीक है। ये एक सी हमारे पास कांस्टेंट होता है और ये जो हमारे पास ये डॉट है ये के है, ये भी एक और ये हमारे पास जो हमारे पास बिग ओ होता है ये वर्स्ट केस के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए हम जो हमेशा कोई चीज़ डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं हम अपर बाउंड के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एन की वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसको हम अपर बाउंड कहते हैं, ठीक है। जब हम मैथमेटिकली आपको लोगों को मैं परफॉर्म करवाऊंगा तब आप लोगों की इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको बिग ओ को किसके लिए करते हैं, वर्स्ट के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं, अपर बाउंड के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब मैं इसको एक डिफ़ाइन करूँ तो अब आप लोगों को चीज़ है कि हमारे पास एक एफ एन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक जी ऑफ एन है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके अंदर होता है वर्स्ट के इसके अंदर होता है उसके अंदर जो एफ फंक्शन एफ ऑफ एन होता है वो लेस देन होता है जी ऑफ एन से, या ऐसे कह सकते हो कि फंक्शन जो जी ऑफ एन का है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा फंक्शन एफ ऑफ एन के। ये हमारे पास डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी वैल्यू सी, ग्रेटर देन वैल्यू होगी जी से, ग्रेटर देन वैल्यू होगी ओ से, सॉरी। तो हमारे पास जो यहाँ पर जी की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन किससे होगी, ज़ीरो से वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। और हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी के से, के से हमारी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन एन की वैल्यू जो भी होगी हमारे पास जो पावर होगी वो ग्रेटर देन के से होगी। अगेन हमने आगे देखा तो हमारे पास देखो के केवल के जो है वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा ज़ीरो को, या तो वो इक्वल होगा ज़ीरो के या हमारे पास क्या होगा के से बड़ा, के उससे ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने एक पहला मैंने एक छोटी सी बनाई थी फॉर्म बनाई थी कि मैं चलो आप लोगों को इसको मज़ीद प्रूव करके दिखा देता हूँ कि इस तरह ये वाली इसकी वैल्यूज़ चलेगी, ठीक है। तो आज हमने एक छोटा सा करेंगे, देखो मैथमेटिकली एक फॉर्म मैंने बनाई है एफ ऑफ एन फंक्शन इज़ इक्वल है 2n स्केयर प्लस एन, ठीक है। तो हमारे पास देखो अपर बाउंड में एन स्केयर सबसे बड़ी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एन किसके इक्वल है, जी एन स्केयर प्लस, तो क्या मैंने इधर रखा था एफ ऑफ एन इज़ इक्वल जी ऑफ एन, ठीक है। तो क्या इसके इक्वल मैं रख सकता हूँ, जी मैं रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एन इज़ इक्वल मैंने ज़ीरो ऑफ एफ एन बनाया, जी एन 2n स्केयर प्लस एन इज़ ग्रेटर देन जी कॉन्स्टेंट डॉट जी, ठीक है। तो हमारे पास मैंने क्या कहा था इधर जी एन स्केयर है तो इधर हमारे पास हमने अपर बाउंड लेना है तो अपर बाउंड में सबसे वैल्यू बड़ी सबसे किसकी है, एन स्केयर की। तो मैंने इधर क्या वैल्यू ले ली, एन स्केयर की वैल्यू ले ली, ठीक है। अगेन मैं क्या करूँगा, 2n स्केयर प्लस एन लिखा, उसकी वैल्यू ले ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा कि हमारे पास एन स्केयर में वैल्यू कौन सी बड़ी है सबसे, तो हमारे पास एन स्केयर है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मैं एन स्केयर को लूँ मल्टीप्लाई करूँ, हमारे पास इधर देखिए अगर मैंने 1 इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू है एन, ठीक है। एन इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू एन स्केयर के, ठीक है। तो अब देखो इधर मेरे पास जो वैल्यू आई पड़ी है मैंने देखा है 2n स्केयर प्लस 1, तो 2n प्लस 1 दोनों में एक चीज़ ऐड करो तो कितना बन जाएगा 3n स्केयर। तो इधर मेरे पास जो कांस्टेंट आ जाएगा वो 3 आ जाएगा।
एन स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगेन हम आगे चलते हैं, तो देखो मैंने लिखा है एन स्केयर इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ठीक है, या तो मेरा इससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू जो आप लोगों को अच्छी लगती है वो पुट करके आप देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आएगी। तो मैंने इधर 2 पुट की थी, तो 2 पुट की तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 आ गया, तो +2 ऐड किया 10 आ जाएगा। इधर वही मैंने ऐड की 2 2 ज़ार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास क्या है, बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जी ऑफ एन की वैल्यू क्या आएगी, बिग ओमेगा में बड़ी आएगी, ठीक है। अगेन हम इसमें 5 स्केयर पुट करें, ये अगर जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ करो उतनी ज़्यादा हमें डिफरेंस ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो अलग-अलग आएगी, मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमारे पास जी ऑफ एन की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अगर मैंने देखा 0 पुट की तो दोनों इक्वल के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं 1 पुट करता हूँ तो देख लो मेरे पास 1 स्केयर आ गया, ठीक है। 1 और 2 2 4 4 देख लो, ये मल्टीप्लाई ग्रेटर होगी। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो भी वैल्यू हम एन की वैल्यू लेंगे वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू जी ऑफ एन की ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो आज हमारा जो बिग ऑफ एन है वो इतना ही है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि हमारे पास जो जी ऑफ एन की वैल्यू है वो एफ ऑफ एन फंक्शन से ग्रेटर होगी, और हमारा अपर बाउंड हमने वो वाला लेना है जो हमारी ज़्यादा वैल्यू को दे रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है बिग ओमेगा, ठीक है। अब बिग ओमेगा क्या है, उसी के अंदर उसी तरह हम सेम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्रे एन स्क्वायर वैसे, ये हमारे पास है बेस्ट केस, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, वर्स्ट केस है। इसमें हमारे पास है इसमें हम क्या करते हैं, लोअर बाउंड लेते हैं, एट लीस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, जो हमारे पास कम से कम वैल्यू हमने वो वाली लेनी, ठीक है। इसमें अंदर क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल है जी ऑफ एन के, उसी तरह हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एन होगा वो ग्रेटर देन होगा जी ऑफ एन से, ठीक है। हम उसको प्रूव करके हम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे किस तरह ये ग्रेटर होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह मैंने वही वैल्यू दोबारा जो जी टू एन स्केयर प्लस एन लिया, ठीक है, उसको इक्वल रख दिया सी एन स्केयर के, ठीक है, जी ऑफ एन या एन स्केयर के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने जो वैल्यूज़ ली है 2n स्केयर प्लस एन प्लस इज इक्वल या ग्रेटर देन 2n स्केयर, ठीक है। जो n होगा हमारे पास वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने c की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी है, ये साइड पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, 2n स्केयर प्लस एन इज इक्वल या ग्रेटर देन 2n स्केयर, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ क्या किया, 5 को पुट कर लिया, तो हमारे पास पहले कितना आया 5, 25 को 2 से मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 तो 55 आ गया, दूसरी तरफ 50 आ गया। तो हमें इससे पता चल रहा है, तो देख लो कि हमारी जो एफ ऑफ वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी, किससे वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन होगी, हमारी जी ऑफ एन से, ठीक है। और ये हमारे पास बेस्ट केस है, ठीक है। इसी तरह हमने अब हमारे पास आ जाता है बिग ऑफ थीटा। बिग ऑफ थीटा में हम इसको प्रूव करके बताएंगे कि हमारे पास बिग ऑफ थीटा में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है। ये हमारे पास एवरेज केस होता है और इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सी ऑफ एन 1 लेंगे, जी ऑफ 1 लेंगे, और एक सी ऑफ 2 जी ऑन 2 लेंगे, ठीक है, एन स्क्वायर या जो भी इसको कहते हैं। और उन दोनों का अब देखो, पहला मैंने लिया C1 जी ऑफ एन इज़ लेस देन या ग्रेटर देन फंक्शन एफ ऑफ एन एंड लेस देन ग्रेटर देन सी ऑफ 2 जी एन फंक्शन C2 जी ऑफ एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब मैंने सी ऑफ 1 में क्या मेरी वैल्यू आ रही है, 2n स्क्वायर आ रही है, ठीक है। फंक्शन में क्या आ रही है, 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ रही है, और जो मेरे पास C2 में आ रही थी वो 3n स्क्वायर आ गई, ठीक है। ये हमारे पास इसी, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, दोबारा वैल्यूज़ को पुट करेंगे उसी तरह और देखेंगे, तो आपको सारी वैल्यूज़ को नज़र आ जाएगी कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हमारी प्रूव करेगी, या मतलब प्रूव करके आपको बता देगा कि ये वाली वैल्यू। अब एन स्केयर इसमें जो जी ऑफ एन है, एफ ऑफ फंक्शन है, वो दोनों से ग्रेटर होगा, लेकिन क्या होगा, जी ऑफ एन 1 C1 और जी एफ एफ C1 और जी एफ C2 दोनों ही क्या होगी, लेस
जो g(1) c(1) है ना gn, वो लेस देन होगी f ऑफ फंक्शन 1 से, और जो फंक्शन 1 है वो छोटा होगा c(2) डॉट gn से, ठीक है। इस तरह हमारी ये बिगो वैल्यू चलेगी। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, या इसको सिर्फ सिंपल एक बार आपने एक्सप्लेन करना है, एक बार दो चीज़ें वैल्यू पुट करके आपको सारी समझ आ जाएगी। ये हम क्या करेंगे, एवरेज केस के लिए यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी इसकी मज़ीद देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें एक्सप्लेन करनी है। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं न्यू से न्यू वीडियोज़ ला सकूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।